वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सरकारी एग्जाम एक्सलेस में मोस्ट वेलकम है फ्रेंड। ये जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं वो ANIC HCF के लिए है, जो कि इसकी आवेदन शुरू कर दी गई है और इसका जो है ऑनलाइन अपडेट कर दिया गया है कि आप कब से कब तक इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसकी एग्ज़ाम भी कब से होगी वो भी अपडेट कर दिया गया है। तो आप लोग के लिए ये बहुत अच्छा गोल्डन मौका है जो इंतज़ार कर रहे थे इनकी इस एग्ज़ाम के लिए और इस फॉर्म के लिए। तो मेल और फीमेल दोनों के लिए। तो चलिए इसमें डिटेल बात करते हैं कि किस तरह से आप अप्लाई करेंगे और इसकी सैलरी बेस क्या होगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और किस तरह से इसमें पूरी प्रोसेस रहेगी। तो फ्रेंड, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। देखिए, LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड द्वारा जो जूनियर असिस्टेंट भर्ती के आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी करते हैं, इसके तहत जो जूनियर असिस्टेंट के लिए है वो 202 पदों के लिए भरा जाएगा, जो कि पदों की संख्या स्टेट वाइज रखी गई है। ठीक है, स्टेट वाइज मतलब जो कि आपके जितने स्टेट हैं स्टेट वाइज रखी गई है, अलग अलग हर स्टेट का डिवाइड किया गया है, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को आमंत्रित किया गया है, अभ्यर्थी दोनों कर सकते हैं। और ये जो शुरू हो चुका है आपका 25 जुलाई से लेकर 14 अगस्त के बीच में। इसके आवेदन शुल्क की बात कर लेते हैं। तो देखिए, इसमें है अभ्यर्थी के लिए जो 800 रुपये रखे गए हैं, यानी कि जो लोग OBC और जनरल से हैं उनके लिए 800 रखी गई है और यानी कि आरक्षित वर्गों के लिए 800 है। शुल्क देना अभ्यर्थी आवेदन को भुगतान कर सकते हैं, यानी सभी के लिए। इसका विशेष जो है मैं आपको नोटिफिकेशन के द्वारा बताऊंगी ताकि आप लोग और कंफर्म हो जाए। चलिए उम्र सीमा की बात कर लेते हैं पहले। इसमें 21 वर्ष अगर आपका हो चुका है 28 वर्ष तक, तो इसमें आपको मान्यता दी जाएगी, जो कि 1 जुलाई 2024 के आधार पर मानी जाएगी। इसमें जो कि आरक्षित वर्गों को सरकार के नियमानुसार अधिकतम वही जो है सीमा की इसमें छूट है, यानी कह सकते हैं कि OBC के लिए 3 साल है और ST/SC के लिए 5 साल है। और इसमें जो कि PWBD है, यानी कि फिजिकल हैंडीकैप के लिए इसमें 10 साल का दिया गया है। इस तरह के लिए आप लोग को छूट की प्रोसेस रहती है। और जो जनरल कैंडिडेट है उनके लिए 10% जो छूट रहता है इकोनॉमिकल का, उसको दिया जाएगा। चलिए आप बात कर लेते हैं कि इसमें क्या है और इसकी शैक्षणिक है, जो कि जूनियर असिस्टेंट पदों के लिए इसमें मान्यता प्राप्त आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए, जिसमें आपको 60% के लिए इसमें ज़रूरी है। यानी कि अगर 60% अगर आप नीचे हैं, बोलिएगा कि 98 है, 58 है और फिर आपका जो भी 56 है, ऐसे 50 है, तो नहीं, इसमें जो कि इसका एक्चुअल होता है वो 60% से ही होता है। तो आप अगर 60% आपका है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको बढ़ सकते हैं। ठीक है, देखिए चयन की बात कर लेते हैं। तो इसमें लिखित लिया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू होगा, जो कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, मेडिकल के आधार पर आपको चयन किया जाएगा। यानी कि आपको 4 प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पहले तो आपको रिटन जो है क्रैक करना पड़ेगा, फिर पर्सनल इंटरव्यू आपको दी जाएगी जो कि फेस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, जो कि आपको अच्छे से जिस समय फॉर्म भरते हैं उस समय अच्छे से करिए। मेडिकल के आधार पर आपको चयन किया जाएगा, यानी कि लास्ट जो होगा प्रोसेस वो आपका मेडिकल का होगा। चलिए कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम की बात करें तो सितंबर माह में प्रस्तावित है, यानी कि ये कन्फर्म कर दिया है कि सितंबर महीने में होगा और इस कंप्यूटर बेस्ड होगा, जो कि 200 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक जो है आपका अंक होगा वो 2 घंटे का होगा, यानी कि जो एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का ही होगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग का 1/4 भाग रखा गया है, यानी कह सकते 4 अगर गलत करते हैं तो एक नेगेटिव मार्किंग चला जाता है। ठीक है, इस तरह से रखा गया है। और परीक्षा के अभ्यर्थी से इंग्लिश लैंग्वेज, लॉजिकल रीजनिंग है, जनरल अवेयरनेस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, कंप्यूटर स्किल है, संबंधित आपको जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अब इसका प्रक्रिया पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन को अच्छे से और पढ़ लेते हैं। पहले स्टेट वाइज हम बात करते हैं। स्टेट वाइज जो है आपका यहाँ पर आंध्र प्रदेश से 12 है, असम 5 है, छत्तीसगढ़ के लिए 6 है, गुजरात आपका 5 है, हिमाचल प्रदेश 3 है, जम्मू एंड कश्मीर 1 है, कर्नाटका 38 है, मध्य प्रदेश आपका 12 है, जो कि महाराष्ट्र में आपको 53 है, पांडुचेरी 1 है, सिक्किम आपका 1 है, तमिलनाडु आपका 10 है, तेलंगाना 31 है, उत्तर प्रदेश आपका 17 है, वेस्ट बंगाल में 5 है, कुल टोटल 2 है।
इस तरह से आपका जो है 200 अंक 200 है पद है, दो डिवाइड किया गया है कौन कौन सा स्टेट के लिए, स्टेट वाइज जो कि बता दी हैं आप, जिसमें कंफर्टेबल है जो स्टेट में, लेकिन आपको रीजनल लैंग्वेज आना चाहिए, यानी क्षेत्र जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तभी आप इस चीज़ों को देख कर ही अप्लाई आप करेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, चलिए अभी इसकी बात कर लेते हैं कि टेबल 1 टेबल 2 का एग्ज़ाम देखिए कैसे कैसे रहना है वो आपके पास है। दूसरी बात यह है कि इसको देखिए 25/7 से यानी आज से स्टार्ट हो चुका है और 14/8 तक है, यानी कि 14 अगस्त तक इसका है, तो आप एक बारी इसको चेक ज़रूर कर लेंगे। ठीक है, एग्ज़ाम का बता दिया है। डाउनलोड लेटर 7 डेज़ आपका रहेगा, जो कि एग्ज़ाम से बिफोर यानी पहले बताया जाएगा 7 से 14 दिन पहले, और इसका सितंबर में कंफर्म कर दिया है, तो सितंबर इसका जो कंफर्म डेट है इस चीज़ों पर ध्यान रखें। चलिए अब बेसिक सैलरी की बात कर लेते हैं। तो इसमें सैलरी की है तो यहाँ बेसिक देख सकते 20 लाख से है, HR है, HAR है, जो कि आपका यहाँ पर 4,04,000 इतना है। अदर बेनिफिट है इतना है, और फिर यहाँ पर कंट्रीब्यूशन के लिए है, तो कंट्रीब्यूशन के लिए भी 2 लाख ऐसे है, और टोटल जो है आपका 32 यहाँ पर है 32,200 है। और देखिए इन हैंड की बात कर लेते हैं, तो इन हैंड आपका 32,800 है। सेकेंड नंबर में भी 31,000 जो है वो रहेगा, फिर 30 से है जो थर्ड नंबर में है। इस चीज़ों पे प्रॉपरली रूप से ध्यान देना है, क्योंकि ये ज़रूरी भी है। और इसकी क्वालिफ़िकेशन जो ग्रेजुएशन मिनिमम जो है कि 60% है, और 21 से 28 वर्ष इसका मान्यता रहेगा। पेपर दिया जाएगा, जो कि अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा। पर एक चीज़ों का ध्यान रखने बात ये है कि ऐसा नहीं है कि स्किल अगर आ रहा है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तभी भरिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसका बात करें जूनियर असिस्टेंट का, जो कि ऑनलाइन एग्ज़ाम भी होगा, इंटरव्यू भी होगा। ले अब इसको कंफर्म मैं बता दूं कि कितनी मार्क्स कितने हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज में आपका 40 रहेगा, 40 नंबर का रहता है, 40 ही रहेगा, मार्क्स भी 40 रहेगा, 40 क्वेश्चन रहेगा। रीजनल लैंग्वेज है, लॉजिकल रीजनिंग है, जो कि 40 रहेगा। जनरल अवेयरनेस है, ये भी आपका 40 है। न्यूमेरिकल एबिलिटी की बात करें तो ये भी 40 है। कंप्यूटर स्किल के लिए तो 40 है, यानी कुल टोटल जो रहेगा 200 मार्क्स का रहना है। 120 मिनट में इसको कंप्लीट करना है, यानी 60 1 घंटे की बात कर लेते हैं, मतलब ये जो है 120 मिनट है। ठीक है, उसमें आपको इसको कंप्लीट कर लेना है। इसको मैं आपको दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक जरूर कर दीजिएगा। हाउ टू का देखिए आपको क्या लगेगा। फ़ोटो है 4.5 cm है, जो कि 3.5 cm है। सिग्नेचर भी आपका है ब्लैक इंक से करना है, और लेफ़्ट थंब इम्प्रेशन देना है। इस तरह से है। कुल टोटल जो रहेगा आपको इसी तरह से करना है, जो कि मैं आप लोग को इसको दे दूँगी, एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, और इसका जो है सभी अभ्यर्थी यानी कि आप कोई भी कैटेगरी से आते हैं तो 800 इसका लगेगा आपका पेमेंट करने के लिए। इस चीज़ों पे ध्यान रखिए। लास्ट जो है 14 अगस्त इसका है, तो उससे पहले भरने की कोशिश करिए। फ्रेंड, ये थी आपकी पूरी जानकारी, और इसके तहत और कोई भी क्वेरी रहता है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसके लिंक भी मैं दे दूँगी, एक्टिव हो चुका है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय फ्रेंड।